नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम क्या हाल है में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश चतुर्वेदी और तमाम नगरीय निकायों के बाद आज हम पहुंचे हैं सागर, और सागर में जो चुनाव है उसका शोरगुल बढ़ता जा रहा है। लेकिन चुनाव के बीच मुकाबला किस तरह क्या है, लोगों के मुद्दे क्या हैं, और ये जो बात कही जाती है सागर और पूरे बुंदेलखंड में जो पलायन की बात कही जाती है, क्या ये तस्वीर बदली है? हालांकि हम तस्वीर की बात करें तो जिस जगह हम मौजूद हैं यहाँ पर कुछ तस्वीर बदली नज़र आ रही है। लेकिन फ़िलहाल जो है जनता के मुद्दों की बात करें तो किस तरह के मुद्दे हैं? अम्मा जी, क्या हाल है आपका? बढ़िया है। चुनाव है? हाँ ठीक है। चुनाव क्या लग रहा है, माहौल क्या है? सही चल रहा है। सही चल रहा है, माहौल अभी सही चल रहा है। साहब, क्या हाल है आपका? सर हम नहीं बोलेंगे। नहीं बोलेंगे? क्या आप मतदान करते हैं, नहीं करते हैं? करते हैं साहब। मतदान नहीं करते? करते हैं। किस आधार पे करते हैं? किस आधार पे करते हैं? वही तो अपन वो ज़्यादा बोलने नहीं आता सर। नहीं तो किस आधार क्या रहता है आपका? आधार भी जब वोट डाले जानना तो डाले यार। किस आधार पे करेंगे वोटिंग? वो आधार नहीं समझा, अपन हिंदी वाले हैं। अच्छा, आप हिंदी वाले हैं तो हिंदी में ही तो पूछ रहे हैं दादा आपसे। वो भैया से कर लो बात, हम नहीं कर पाते। बोलते नहीं हैं आप, बात मन में रखते हैं। थोड़ी सवारी की व्यवस्था कर लो, सवारी है। ठीक है, बात जो है मन में ही रखते हैं। आपका क्या हाल है? बढ़िया सर। क्या करते हो दादा यार? मजदूरी करते हैं। मजदूरी? हाँ। क्या अच्छी चल रही मजदूरी? ठीक ठाक है कि नहीं है? हाँ अभी तो ठीक ठाक। चुनाव है? चुनाव ठीक ठाक है। क्या लग रहा है, माहौल क्या लग रहा है? माहौल तो ठीक ठाक लग रहा है। ठीक ठाक लग रहा है माहौल। किधर है झुकाव, किधर है? क्या किधर झुकाव है? मैं तो देता ही का। नहीं, चुनाव में झुकाव किधर है जनता का? जनता का जवाब तो अभी बता नहीं सकते सर। नहीं बता सकते। दादा, क्या हाल है आपका? वही हड्डी वही खाल है। वही हड्डी वही खाल है। वही हड्डी वही खाल है। अनुभव काफ़ी ज़्यादा है दादा आपका। कितनी उम्र है आपकी? 63। 63। क्या कह रहा है चुनाव इस बार का? अपन को कोई आइडिया नहीं रखती चुनाव से। कोई आइडिया नहीं। मतदान तो करते होगे ना? मतदान करते हैं, तो वही तो है ना। लेकिन जो पहली बार खड़ा होता है अपने मोहल्ले से उसको वोट देंगे, पुरानों को नहीं देंगे। अरे अब वो खड़ा होना सीख रहे हैं तो उनको भी तो सिखाएंगे कि कैसे खड़ा होना पड़ता है। यानी नए नवाचार है वो सागर में देखने को मिलते हैं, ये हम समझ सकते हैं। और हम हर वर्ग से समझने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह का माहौल है। जो चुनाव की बात करें तो चुनाव में कुछ माहौल तो बदला नज़र आ रहा है। क्या साहब, क्या लग रहा है माहौल? माहौल अभी जो कांग्रेस ने कैंडिडेट तैयार किया है उसको देखते हुए तब 50-50 का दोनों का चांस लग रहा है। 50-50 लग रहा है। हाँ। लेकिन मुद्दे क्या हैं? मुद्दे वही विकास। बीजेपी कह रही हम विकास पुरुष हैं। हाँ। कांग्रेस कह रही विकास किधर है? विकास सागर में कहीं दिख नहीं रहा। स्मार्ट सिटी के नाम पे पूरा शहर खुदा पड़ा हुआ है, आदमी हैरान परेशान हो रहा है। खुदेगा यही तो बोलते हैं, खुदेगा तभी तो बनेगा। खोदने की एक लिमिट सीमा होनी चाहिए। हाँ। एक व्यूरचना में आप काम करना चाहिए। हाँ। ना कि आप इधर भी खोद दो उधर भी। कांग्रेस ने कभी ये मुद्दा उठाया? कांग्रेस तो मुद्दा उठा रही है। उठा रही है। हाँ, और साथ में जो बीजेपी मतलब आपको कह रहा है कि टक्कर है इस बार 50-50 का। वार्ड का कह रहे हैं? वार्ड में भी वही पोजीशन है जो कि अभी तक मृत हो चुकी थी कांग्रेस। जो कमलनाथ जी ने जो दाव खेला है उससे लेके कांग्रेस का सागर जिंदा हो गई। विगत 35 साल से कांग्रेस ना के बराबर थी, लेकिन जो आज कैंडिडेट उन्होंने खड़ा किया है उससे बहुत चांसेस बढ़ गए हैं। चांस बढ़ गए कांग्रेस के। फिर आगे जो वोटर हैं जहाँ विपक्ष हो जाए, जिंदा कर दिया इनको कांग्रेस को। किसने? कमलनाथ ने। अच्छा, जी। मतदाता क्या कह रहा है? मतदाता को महसूस हो रहा है कि कांग्रेस जिंदा है? मतदाता का तो एक मन के बारे में अपन नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ जहाँ 48 वार्डों में जहाँ कल तक कांग्रेस के लिए कैंडिडेट नहीं मिलते थे, आज टिकट पाने के लिए कांग्रेस को कैंडिडेट नहीं मिलते थे वार्डों में। हाँ, आज उसी वार्डों के लिए होड़ लगी हुई है। हमें चाहिए कांग्रेस का वार्ड पार्षद का, हमें चाहिए। आप सागर से ही हैं? जी, सागर से। जो कांग्रेस के लोग हैं बता रहे हैं कि कैंडिडेट नहीं मिलते थे यहाँ पर तो वार्डों में। हाँ, कुछ ऐसी ही पोजीशन थी तो बदल गई है। जी, अभी तो बदली है। बाकी इस समय परेशान है पब्लिक परेशान हाँ, है क्योंकि सारे रोड खुदे पड़े हैं। वर्क हो रहा है, बाकी तो किसको फायदा किसको मिलेगा इसका? अभी तो कुछ नहीं कह सकते। ऊँट किसका रोड बैठता है, अभी तो आगे धीरे देखिए क्या होता है। मतलब टक्कर है। यहाँ पर हम बात करें तो बीजेपी से भी कुछ लोग मौजूद हैं। आपका क्या हाल है साहब? भारतीय जनता पार्टी 1001% जीतेगी। पहले तो आप अपना हाल बताइए ना साहब। मेरा हाल बहुत अच्छा है जी, और भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ और पूरी ईमानदारी से
भारतीय ये कह जनता रहे हैं कि सड़क खोद दी है, रोड खोद दिए हैं, शहर खोद दिया है। जब कुछ विकास होता है तो उसमें ये सब चीज़ें तो करना पड़ती हैं। जब तक खुदेगी नहीं तो नई चीज़ बनेगी कैसे? तो विकास हो रहा है, विकास के लिए जो अभी रोड खुदी है या नाली खुदी है, जैसे सीवर लाइन का प्रोजेक्ट अपने यहाँ सागर में नहीं था, सीवर लाइन का प्रोजेक्ट चालू हुआ, घर घर पाइप लाइन के लिए टाटा की पाइप लाइन डाली जा रही है। तो कुछ काम करने के लिए खुदेगा तो लोग अभी परेशान जरूर है। साल 6 महीने बाद आप देखना सागर एक बदला हुआ दिखा है। बदला शहर नजर आएगा। आपको क्या लग रहा है कि शहर बदलेगा? शहर बदलेगा, मगर इसमें भी कई सारी अव्यवस्थाएं हैं। अगर डेयरी विस्थापन की बात की जाए, जो कि पूर्व से ही इसका किया जा रहा था कि डेयरी विस्थापन किया जाएगा, परंतु अभी तक ऐसा कोई भी हाल नहीं दिख रहा है कि डेयरी तो विस्थापन। मुद्दे क्या हैं इस बार चुनाव के मुद्दों की बात करें, मुद्दे क्या कह रहे अगर हैं? मुद्दे की बात करें तो जो डेयरी विस्थापन है, ट्रांसपोर्ट नगर है या सड़कों का चौड़ीकरण जो हो रहा है, उसमें जो अव्यवस्थाओं का आलम है वो देखने को मिल रहा है अभी। आप क्या कहेंगे साहब? मैं तो कहूँगा अगर सागर शहर में अगर देखा जाए विकास के लिए तो मुझे तो कहीं नज़र नहीं आता। केवल सड़कें खुदी, पाइपलाइन खुदी, गंदा पानी पी रहे पूछ रहे थे बीजेपी वालों से, तो कह रहे हैं कि जब तक खुदेगा नहीं तब तक नए सिरे से डेवलपमेंट कहाँ से होगा? खुदता है एक व्यवस्थित तरीके से जो काम किए जाते हैं टाटा यानी कंपनी। व्यवस्थित तरीके से नहीं है, आपका ये कहना है? हाँ, मुद्दे क्या है इस बार? क्या सिर्फ यही है, सड़क ही मुद्दा है कि और कुछ मुद्दे भी हैं? आप यहाँ से लेके बाड़ों में घर घर जाके देखिए, नाली निर्माण, पानी ऊपर रोडों पे पानी बह रहा है। आप चाहे डेयरी पर व्यवस्थापन की बात करें तो अभी तक नहीं हो पाया है। चाहे आवास योजना में चले जाइए तो अभी भी लोगों की वैसी बरसात लग चुकी है और वे बाहर बैठे हुए हैं। ये मुद्दा है। और हम इस समय देख पा रहे हैं कि सड़क पर एक छोटी सी दुकान लगी है। दादा, वोट काहे लाजे दोगे? वोट दोगे कि नहीं दोगे? देंगे काहे लाजे देंगे, कमल में देंगे। हैं? क्यों कमल में क्यों देंगे? अरे अब देंगे, अब जहाँ कुछ मन में है आपके, कहना चाह रहे हैं आप, कहिए ना। नहीं, अब क्या है, देखो जब सब सब मिल रही है, पर को दे रही है सरकार है। आपका रोजगार ठीक चल रहा है? हाँ, सब ठीक चल रहा है। संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं अपन सब चीज़ में। और क्या चाहिए आपको? अरे वो का चाहे कुछ है, कुछ का अच्छे रहे, बढ़िया रहे, बस हर चीज़ से बचें और सब चीज़ मिले। हम सागर के लोगों को बात कर रहे हैं। बहुत कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए सागर के लोगों को। और दादा, क्या हाल है आपका? ठीक है, बढ़िया है। क्या करते हैं आप? गाड़ी बुकिंग करते हैं। आपका नाम बताइए, क्या नाम है? किस्तू नाम है। किस्तू नाम है। कहाँ रहते हैं आप? इतना सागर में। सागर में। चुनाव आ गए अब? टक्कर है दो पार्टियों की। टक्कर है? हो सका कांग्रेस को वहाँ पर हो जाए। अच्छा। पार्षदों की नहीं कह सका था। हाँ। पार्षद कोई हो ये जाए। टक्कर क्यों हो रही है? आदमी रुकता है बीजेपी से, 20 साल से 25 साल से बीजेपी है। ये तो बोल रहे हैं कि हम विकास कर रहे हैं। चल आगे जाकर देखो, चक्कर घाट जाकर देखो, चक्कर घाट जाकर देखो, पुल बना दो, मिट्टियों की तो डली है, साफ कर नहीं रहे। कौन रुपया आ रहा हो दिल्ली से मिट्टी निकाले को। आपका क्या हाल है दादा? लखन यादव। यादव जी, कहाँ से हैं आप? जड़ुआ खेड़ा। कितना दूर है यहाँ से? 36 किलोमीटर। 30 किलोमीटर। तो आप 36 किलोमीटर का सफ़र तय करके आते हैं सागर में, तो क्या देखते हैं, क्या बदला है यहाँ पर? बदलाव तो ठीक है, वहाँ की पार्टी भी ठीक है, वहाँ की महंगाई बहुत ज़्यादा। महंगाई? स्थानीय चुनाव में महंगाई मुद्दा बनेगा क्या? बिल्कुल सर, बनेगा। बनेगा। अब ये तो महापौर तो कहेंगे साहब महंगाई, वो तो केंद्र सरकार से तय। वो तो नीचे से ऊपर तक रहेगा सर, महंगाई का असर पड़ेगा पार्टी पे। पार्टी बहुत अच्छी है। हाँ। बहुत अच्छा चल रहा है सब। हाँ। भाई सबसे बड़ा इधर तोड़ दिया। हम तो महंगाई। मुद्दों की बात कर रहे हैं, मुद्दे क्या है? मुद्दे महंगाई का है, रहेगा। 100% रहेगा। यानी हम बात करें राष्ट्रीय मुद्दे, तो उनकी भी यहाँ पर गूंज दिखाई दे रही है, उनकी भी यहाँ पर गूंज सुनाई दे रही है। साहब, क्या हाल है आपका? बढ़िया सर। बढ़िया है जी। क्या करते साहब आप? सर हम व्यापारी हैं। व्यापारी हैं जी। व्यापारी क्या कह रहे हैं सागर को लेकर? सागर को लेके सर फिलहाल तो बीजेपी के साथ ही रुख दिख रहा है। तो वो तो ये कहा जाता है व्यापारी वर्ग लंबे समय से बीजेपी के साथ है। तो यहाँ कुछ नया है क्या? नया कुछ नहीं सर, कुछ मांगे हैं सागर शहर की, जैसे आवारा पशु सड़कों पर घूमते हैं, इनकी
व्यवस्था की जाए, या बहुत सारे हैं चीज़ें, जैसे अभी निर्माण हो रहा है परंतु अव्यवस्थाओं के साथ हो रहा है, उसमें जल्दबाजी नहीं दिखाई जा रही है। बिल्कुल आराम आराम से ये कार्य किए जा रहे हैं जो किए जा रहे हैं। इनको थोड़ा सा व्यवस्थित करके जल्दी से जल्दी कराया जाए, जैसे असुविधा ना हो। तो ये तो नेताजी तो आ रहे होंगे ना आपके पास, ये मांग उठ रही है क्या है? बिल्कुल मांग उठ रही है। ये बोला जा रहा है कि जो ये अव्यवस्थाएं हैं इनको सुचारू रूप से करके और तुरंत करवाया जाए, तुरंत करवाया जाए। आपका क्या हाल है साहब? बस बढ़िया है सर। बढ़िया हैं, जी जी। संतुष्ट हैं? नहीं, संतुष्ट तो नहीं है। शहर की जो दशा और दुर्दशा है उससे तो संतुष्ट नहीं है, क्योंकि सड़कें 4-4 बार खोदी जा रही हैं। अब शहर में सीवर प्रोजेक्ट लाया गया है, अन्य जगहों पर फैल है। सागर में कैसे काम करेगा ये सीवर सिस्टम, अभी तक तो समझ में नहीं आ रहा है। और दूसरा, आवारा पशु और डेयरी विस्थापन, ये सागर में नहीं हो पाया है। शहर को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा शहर कब स्मार्ट होगा। आधा शहर स्मार्ट है, काम चल रहे हैं स्मार्ट सिटी के, अभी काम होते हैं, साल भर बाद वो चीज़ें खराब हो जाती हैं, फिर उनमें काम होते हैं। मतलब इस प्रकार से ये प्रयोग हो रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। प्रयोग का शहर बन गया है सागर, और जब प्रयोग होते हैं तो ये कितने सफल होते हैं, ये बड़ी बात है। क्या कह रहे हैं साहब आप? सर कुछ नहीं कह रहा, सब ठीक रहेंगे और अच्छे, सब लोग अच्छे करेंगे। अच्छे करेंगे तो जब बताओ तुम वोट का इलाज दोगे? अच्छा ही खिलाने जी, जो अच्छा करेगा उसको देंगे वोट। मोदी कर रहा है। अच्छा, हाँ, अच्छा कौन कर रहा है? मोदी कर रहा सर। मोदी, हाँ। तो मोदी जी का सागर से क्या लेना देना? मोदी कर रहा, मोदी कर रहा ना सर। मोदी क्या है, वो जे कुछ माने अच्छा करेगा उसी को वोट देंगे। मोदी करेगा तो मोदी को देंगे, और कोई करेगा तो उसको देंगे। यानी आप प्रत्याशी को नहीं दोगे, आप पार्टी को वोट दोगे, कह रहे हैं? जो कुछ नहीं है सर, जो कुछ नहीं है सर, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं। और मिली जुली प्रतिक्रियाएं ये यहाँ से निकल रही हैं। क्या हाल है भैया आपका? बढ़िया है सर। बड़े यूथ लग रहे हैं आप तो। हाँ, क्यों नहीं लगेंगे। क्या कह रहा है सागर हमारा? सागर बीजेपी आएगी हमारे ख्याल से तो बीजेपी तो आती है सागर में, वो तो फिर आएगी। अब ये बोल रही ना कि कांग्रेस में तो अब निकल के सामने आ गई है, जोश आ गया है। तो जोश आ गया, जोश आने से थोड़ी ना कुछ होता, विकास बोलता है। बीजेपी कर रही है, कुछ समय ले रही है करने में, दोबारा आएगी। समय क्यों लग रहा है? समय हर चीज़ में लगता है, कुछ भी करो अपन, समय तो। यहाँ जो पलायन का मुद्दा था, अब युवाओं को रोजगार मिल जाता है कि जब बाहर जाना? हम भी करते हैं काम, हम भी बाहर करते हैं, एमपी से बाहर जाके काम करना पड़ता है। काम तो हर कोई काम हर जैसा एक जैसा तो होता नहीं है, काम तो काम ही होता है, करना पड़ेगा। हम यूथ से भी बात कर रहे थे और हम यूथ को भी सुन रहे थे। सागर में हो रही है क्या तरक्की? क्यों नहीं हो तो रही, दिख रहा है काम वगैरह दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा। वोट का लाजे दोगे? वोट बीजेपी को देंगे, मोदी जी को। मोदी जी को जाएगा? जी हाँ। तो यहाँ पर क्या राष्ट्रीय मुद्दे आ गए हैं सागर में? क्या लग रहा है दादा, राष्ट्रीय मुद्दे आ गए क्या? और देख पा रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, सीधे खुलकर नहीं कह पा रहे हैं, खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं। कैसा चल रही है आपका कामकाज, कैसा चल रहा है आपका? 1 नंबर। सागर कैसा चल रहा है? सागर अच्छी सा ठीक चल रहा है, ठीक चल रहा है। सागर 1 नंबर है कि नहीं है? 1 नंबर है सागर। कब तक हो जाएगा? हो जाएगा, कुछ समय लगेगा लेकिन हो जाएगा सागर। समय लगेगा? कितना समय मांग रहा है? ये नहीं है, वो 2-3 साल तो लग ही जाएगा। वोट डालते हो? हाँ। इस बार डालोगे? डालेंगे। किस आधार पे? मोदी जी को जिताएंगे। तो आप ये देख पा रहे हैं कि जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं वो फैक्टर यहाँ पर चल रहे हैं, सीधे तौर पर हम देख पा रहे हैं। और लोगों की बात करें, लोग से हम मुलाकात कर रहे हैं। क्या हाल है भैया आपका? बढ़िया सर जी। आप? हम भोपाल से आए, आप सागर से ही हैं? जी बिल्कुल, सागर ही से। क्या करते हैं आप? हम यहाँ लैब टेक्नीशियन हैं, लैब में पैथोलॉजी लैब। हाँ, मीरा हॉस्पिटल के सामने जांच पैथोलॉजी लैब है, उसमें टेक्नीशियन है। जांच करते हैं हम। चुनावी नब्ज क्या है, वो क्या कह रही है? चुनावी से तो नहीं, लेकिन अपन खून पेशाब की जांच करते हैं। हाँ, तो चुनावी नब्ज क्या कह रही है? थोड़ा सा अपन आकलन तो आप देख ही रहे होंगे, कर ही रहे होंगे। चुनावी नब्ज में तो यार हम कुछ सब ज़्यादा तो नहीं जान सकते। आप वोट डालेंगे? वोट तो डालेंगे। कैसे प्रत्याशी का चयन करेंगे, क्या देखेंगे उसमें? देखेंगे और का उनका अच्छा फील्ड में काम कैसा है, बैकग्राउंड कैसा रहा उनका, ये रहेंगे मुद्दे, रहेंगे। हाँ रहेंगे सर। अब ये कि यहाँ पर पलायन का भी बड़ा मुद्दा है कि बुंदेलखंड के तमाम जो ज़िले हैं
रोजगार नहीं है, बाहर चले जाते हैं लोग। कुछ बदला है क्या अभी? बदला तो है, थोड़ा थोड़ा तो बदला है, 5-10 साल पहले से थोड़ा बदला है। थोड़ा बदला है। आप वोट डालेंगे आप? हाँ डालेंगे। क्या रहेगा क्राइटेरिया? अच्छा रहेगा। मतलब किस आधार पर वोट करेंगे आप? पति देव जो बोल देंगे उन्हीं को डाल देंगे? हाँ हाँ, जिसे बोल देंगे उसी पे डालेंगे। और ये देखें, सागर की जो हम महिलाओं की बात करें, भरोसा पति देव पर है और पति देव जहाँ कर देंगे साहब वहीं वोट डालेंगी। नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो क्या है कि जो जैसे कोई कैंडिडेट खड़ा है वो चुनाव में, तो वो तो उसका व्यक्तित्व और बैकग्राउंड सब पीछे, सब आगे पीछे सब कुछ दिखता है। ऐसा बात नहीं है। सबको अपन जैसे कोई खड़ा है तो अपन जानते हैं कि यार ये खड़े हैं तो ये कैसे व्यवहार में हैं, कैसा उनका आगे पीछे का बैकग्राउंड है, सब देखते हुए डालेंगे वोट। अच्छे से अच्छा कैंडिडेट चुनेंगे अपन। अच्छे से अच्छा कैंडिडेट चुनेंगे। जनता क्या कह रही है? जनता यही कहेगी भाई सही साठ आदमी को वोट दो और का सही 60 आदमी, सही अच्छे आदमी को वोट दो। ऐसी वोट नहीं दोगे दारू पी के और पैसा लेके वोट दे दी। पैसे लेके वोट? और का आदमी पैसा दे के वोट दे दे, दारू पी नहीं वोट दे दी। साफ सुथरा आदमी को वोट दे जो सब सही आदमी है। नहीं तो ये चलता है क्या सब कुछ? अरे गाँव देहात में पूरा चलता है ये। अच्छा, हम तो गाँव के ही हैं। गाँव के ही हैं। और क्या साहब क्या हाल है आपका? बढ़िया। कैसी चल रही है आपकी बस? बढ़िया जी। साहब क्या देख पा रहे हैं शहर में, कुछ बदला है क्या? आप नहीं, अभी तो कुछ नहीं बदला है सब। नहीं बदला? कितने साल से नहीं बदला है? अभी करीब 5 साल मान लो, जब से तो इतना अंतर नहीं आया। नहीं आया, यानी जो पहले परेशानियां थी वो अभी हैं? अभी और ज़्यादा ही हो रही हैं। तो पूरा सिटी के अंदर रोड टूटे पड़े। अच्छा साहब, क्या नाम है आपका साहब? गुड्डू भाई नाम है। गुड्डू भाई, हाँ। कहाँ रहते हैं आप? बेगमगंज। बेगमगंज में। हाँ। बेगमगंज से सागर का सफर? जी हाँ। बेगमगंज से सागर का सफर। हम लोग गाड़ी चलाते रहते हैं। पूरी सिटी में बहुत रोडों की परेशानी है और सब कुछ। और आजकल तो डीजल भी नहीं मिल रहा है इधर। अभी दो यहाँ भी पंप, डीजल की किल्लत? हाँ 2-3 पंप हो गए, था ही नहीं डीजल। गाड़ी में रास्ते में खड़ी है, 5 लीटर लेकर गाड़ी खड़ी। तो ये डीजल नहीं मिल रहा, सड़क की परेशानी है, चुनावी मुद्दे हैं क्या यहाँ पर? अरे अब वो तो मुद्दे चुनाव होगा जब होगा। अभी तो नगर पालिका के हैं तो अभी तो कोई पता ही नहीं चल रहा क्या है क्या नहीं। ये जो आप मुद्दे बता रहे हैं, हाँ, इनमें नगर पालिकाओं के इसमें कोई वो नहीं है मुद्दे। नहीं है तो किस आधार पर चुनाव होंगे यहाँ पर? अरे अब तो सब वो वाले चुनाव होंगे, लोकसभा वाले, उनमें पता लगेगा। उनमें पता चलेगा। अभी क्या माहौल है? अभी कुछ नहीं है, बस सब धंधा बड़ा, बेरोजगार हैं लोग, धंधा नहीं है कुछ भी। आप लोग कहाँ से हैं? कहाँ से आप लोग? हम तो यहीं से हैं, पथरिया से। पथरिया से। चुनाव क्या कह रहे हैं इस बार? पता नहीं चुनाव क्या कह रहे हैं। पता नहीं चुनाव क्या कह रहे हैं साहब। ऐसी प्रतिक्रियाएं भी आप देख पा रहे हैं। और ये सागर है, और सागर में सब तरह के कहा जाता है, सब तरह के लोग मिलेंगे साहब। ये तो सागर ही है। सागर है और गागर है। सागर और गागर खाली है। सागर है और गागर खाली है। सागर है और गागर खाली है। अभी ये कहावत यहाँ पर चल रही है, और इस कहावत से हम समझ सकते हैं कि जनता का मूड एक जैसा नहीं है। मिली जुली प्रतिक्रियाएं वो निकलकर सामने आ रही हैं। और एक तरफ बात करें, बीजेपी के अपने दावे हैं, कांग्रेस के अपने दावे हैं, लेकिन जो जनता है, जनता को चुनाव करना है और जनता ही अपना प्रतिनिधि चुनेगी। दादा आपका क्या हाल है? बढ़िया है। बढ़िया है, मज़े में हैं, खुश हैं? ठीक है, कमा रहा खा रहा है। तो क्या ऐसा तो नहीं कि हर दिन खाने के लिए हर दिन कुआं खोदना पड़ता हो, हर दिन पानी पीना है तो कुआं खोदना है? लगभग तो ऐसा ही है। कब बदलेगी ये रोज तस्वीर? कमाते हैं रोज खाते। कब बदलेगी तस्वीर? नहीं बदलेगी। नहीं बदलेगी। मजदूर लोग है, रोज कमाते खाते, जिस दिन कमाते उस दिन खाते, जिस दिन नहीं कमाते वहाँ थोड़ा परेशान रहना पड़ता है। इतनी परेशानी हो जाती है भाई। जैसे ये अपन आम का काम कर रहे हैं, इसमें 300-400 रुपये दिन की आय है, तो अपन ने जैसे कमा लिया तो ठीक है, जिस दिन अपन ठेला नहीं लगाते तो उतना तो परेशान रहना पड़ेगा। तो ये जो तमाम पार्टियां होती हैं, ये तो आप भी चाहती है ना कि कुछ दिन की मजदूरी तो आपको मिलेगी, आप मजदूरी करें ना करें। नहीं मिलती, कभी नहीं मिली, ना मिलेगी। आपका क्या हाल है दादा? ठीक है, सैलून रखे हैं यहाँ रोड पे। क्या करते हैं आप? बाल बनाते हैं। सैलून की दुकान है, ठीक चल रही है? अरे ठीक है, अब धंधा ही नहीं है तो क्या रखे हैं, रोजगार चलाने, अब बच्चा तो बाल नहीं। चुनाव क्या कह रहे हैं? अब चुनाव में चल रही है सरकार, वही चलेगी और क्या है। जो चल रही है वही, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? अब वही विकास कर रहा है, थोड़ा कर तो रहा है, महंगाई हो गई बाकी बहुत ज़्यादा। हम लोग महंगाई तो है साहब, महंगाई का मुद्दा भी है। यूथ हम सागर के हम देख पा रहे हैं, सागर के यूथ हमको मिल रहे हैं। क्या हाल है आपका? बढ़िया सर। कहाँ से हैं आप? गोपालगंज सागर। सागर से ही हैं। क्या कह रहा है सागर इस बार चुनाव में? बीजेपी। मुद्दे क्या हैं?
अब आपने तो रिजल्ट पूछा ना, मुद्दे तो ऐसा है कि जो है, बाकी मैं तो आपको अपना वो बता। जैसे आपने बताया कि आप बीजेपी को आप सपोर्ट करते हैं, कोई किन आधार पर? कोई तो होगा, तर्क तो होगा ना कोई यार। ये मतलब ये नहीं बस करते हैं। हाँ बस करते हैं, मतलब उतना अपना काम, इतना दिमाग लगाना है, मतलब आप अपन काम करेंगे कि मतलब उस पर अपना तो केवल आप समझ रहे ना। तो दिमाग बहुत ज़्यादा नहीं लगा? हाँ, बहुत ज़्यादा दिमाग अपना जो घर में शुरू से बताया है तो अच्छा, ये आपकी फैमिली से चला आ रहा है, तो आपके पापा भी वहीं वोट डालते हैं? जी। आपने सोचा नहीं कि आखिरकार पापा पसंद करते हैं? तो सामने कोई है भी नहीं है ना वैसा, मतलब थोड़ा सा ऊपर चल के अपन देखें थोड़ा सा, तो कोई वैसा सामने है भी नहीं, मतलब कैंडिडेट कमज़ोर है। हाँ मतलब वो आ भी आएगा तो वो कर भी क्या लेगा, एक बात की बात के ऊपर जो सरकार है वो बड़े प्रैक्टिकल हैं आप कि साहब ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है ना? हाँ ऐसा समझ सकते हैं। आगे क्या रिजल्ट है वो दिख रहा है आपको? हाँ और क्या, मतलब अपना बटन तो वहीं दबे जहाँ अपन को दिख रहा है कि भाई निकलेगा। यहाँ पर एक पलायन है, रोजगार के नहीं है, ये भी कहा जाता है। मैं CCTV का काम करता हूँ, तो अब मतलब मैं ये काम छोड़ दूँ तो मैं भी बोलूँ कि रोजगार नहीं है, फिर ऐसा तो मतलब आप समझ रहे हैं। गाड़ी में भी चला रहा हूँ, मतलब लोग बोलते महंगाई पेट्रोल, तो भाई मेरे हिसाब से तो जितना मुझे चलना है, अगर मैं फालतू ना घूमूँ तो मतलब पहले मैं 50 का 30 का 100 पे, मतलब मेरा तो काम मतलब अगर मैं तरीके से चलाता रहूँगा तो चलता रहेगा। तरीके से चलाते रहेंगे तो जी चलता रहेगा। हम सागर को समझने का प्रयास कर रहे हैं, यहाँ की जनता को समझने का प्रयास कर रहे हैं। इस समय हम सागर के लोगों से बात कर रहे हैं। आपका क्या हाल है? ठीक है सर, बढ़िया है जी। क्या कह रहा है सागर? सागर वही विकास का रहेगा। विकास का रहेगा। विकास आपको लग रहा है विकास है सागर में कि नहीं है? चल रहा है अब धीरे धीरे, आप यहीं से देखिए, शुरुआत देख लीजिए। देरी तो नहीं होगी विकास में? विकास में अब देखो, कोई भी काम हो तो टाइम तो लगता है उसमें। और क्या मुद्दे क्या कह रहे हैं? मुद्दे यही विकास का तो मेन है। कोई रोजगार के लिए कोई बड़ी प्लानिंग हो रही है क्या? रोजगार के लिए तो अभी कुछ नहीं बताया है। तो मुद्दा रहेगा नहीं रहेगा? वो तो पहला मुद्दा है रोजगार का, पहला मुद्दा है। और क्या गूंजेगा मुद्दा। नेताजी आएंगे पूछेंगे आप? आए, सबसे पहला सवाल तो वही है कि अभी तक विकास में तो बता दिया कि ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन बेरोजगारों के लिए क्या कर दिया अभी? ये पहला मुद्दा है। और क्या, हम लोग तो उसी से हैं, बेरोजगारी से। सैलरी बढ़ थोड़ी रही, कम ही हो रही है अभी। तनख्वाह कम हो रही है? और क्या, महंगाई बढ़ रही है, तनख्वाहें कम हो रही है। लॉकडाउन, और क्या, लॉकडाउन में तो सैलरी का आप हाल देख ही रहे सभी का क्या रहा है। बिल्कुल, ये जो है हम शहर की जनता से समझने का प्रयास कर रहे हैं। साहब क्या हाल है आपका? बस ठीक है सर। बढ़िया है। क्या कह रहा है सागर? सागर पूरा बीजेपी का रुझान है, भाजपा का। नहीं साहब, आप सुन ही रहे थे कि साहब की जो बेरोजगारी वाला मुद्दा है, जो पलायन वाला मुद्दा है, वो तो आप इनकार नहीं कर सकते उससे। है वो मुद्दा तो है, लेकिन अभी की जो आज चुनाव में है, महापौर चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा विकास का है। विकास के लिए सागर अग्रसर है, कई योजनाएं चल रही हैं, ठीक है ना। सिर्फ टाटा की लाइन में पेयजल के लिए तो शहर को उद्योगों की ज़रूरत है, कोई इंडस्ट्री की ज़रूरत है, कोई ऐसी प्लानिंग आप ला पा रहे हैं क्या नगर सरकार के जरिए? नगर सरकार के लगे तो हैं सब जने सागर के लिए। अभी तो माने हमारे सांसद जी भी लगे हैं, IT पार्क के लिए भी लगे हुए हैं, ठीक है ना। और भी माने औद्योगिक धंधों के लिए लाने के लिए अग्रसर हैं। अब बाकी तो कुछ समय नहीं हो पा रहा है। सफल नहीं हो पा रहा है, उसमें समय लग रहा है। ये बात हम लोग भी मानते हैं। पलायन कभी रुक पाएगा? आप कह सकते हैं कि एक समय आएगा पलायन रुक जाएगा? हमारे हिसाब से 2024 तक तो पलायन अभी रुकना चाहिए। धीमे धीमे बढ़ रहे हैं, प्लानिंग चल रही है, बड़े धंधे ले आने की तैयारी कर रहे हैं। माननीय शिवराज सिंह चौहान भी IT पार्क की घोषणा भी करने के वाले हैं, बोल चुके हैं कि अपन की बात सागर में लेके आएंगे। में तो घोषणा नहीं हो पाएगी ना? हाँ, अभी तो चुनाव में तो नहीं हो पाएगी, लेकिन हाँ अब ये बात निश्चित है कि जिस प्रकार विकास हो रहा है पूरे मध्य प्रदेश में, आगे भी इस जो ये समस्या का भी समाधान जरूर किया जाएगा। साहब, जनता के सवाल तो बड़े तीखे आ रहे हैं, आप देखिए। सर ऐसा नहीं है, बेरोजगारी है आज भी। अब यहाँ पर देख ले, मजदूर वर्ग ढूंढे से नहीं मिलते हैं। बेरोजगारी कहीं बेरोजगारी नहीं है। मैं खुद एक ठेकेदार हूँ पर्सनल। ऐसा तो नहीं मजदूर वर्ग नहीं मिल रहा है, पलायन कर गए हो ही नहीं यहाँ पर? नहीं कर गए, थोड़ा सा ये अपवाद है कि फ्री का मिल रहा है सर। हाँ, अब मेहनत करना कुछ नहीं जानते, मेहनत करेंगे तो सब कुछ लेगा। पहले रखा है। सवाल उठ जाएगा, फ्री का तो कौन दे रहा है? केंद्र सरकार। हाँ, सवाल उठ जाए कुछ नहीं, मगर कुछ करना ही नहीं चाह रहे लोग। आज मैं यहीं देखता हूँ, मजदूर ढूंढता हूँ तो मैं भैया मैं तो 400 रुपये लूँगा, 300 में नहीं जाऊँगा। ऐसा बढ़ रहा है।
महंगाई बढ़ रही ना, दरअसल ये है ना, पैसा भी बढ़ रहा है। उनका जो आधा लीटर दूध जितने में आता था उतने में अब 250 ग्राम आ रहा है, तो इसलिए वो भी मजदूरी बढ़ा रहे हैं। तो सर आप कभी प्याज पे रोने लगते हैं, कभी दाल पे रोने लगते हैं, सब स्थिर होता है, कभी बढ़ता है तो कभी होता है। अब पलायन के इस टाइम पे आप देखेंगे कोरोना टाइम में तो सरकार ने सब मदद की, कहाँ मदद नहीं की। सबसे बड़ा इतना मोदी जी ने काम किया वैक्सीन का कि खुद इतने कम समय उन्होंने वैक्सीन निर्माण की, आज दूसरे देशों तक के लिए दे रहे हैं। तो स्थानीय जो चुनाव हो रहे हैं इसमें क्या वैक्सीन का डोज जो लगाया है उसमें रहेगा, इसमें असर रहेगा? हमारे विधायक, सांसद, मंत्री लोग खुद स्वयं जाकर अस्पतालों में खुद गए, ऐसा नहीं कि घर पे बैठे रहे। एक एक कार्यकर्ता है कि यहाँ पे जो पलायन कर रहे थे महाराष्ट्र की सरकार से, यहाँ पे MP में उनको सहयोग मिला। हम लोग ये जो तमाम मुद्दे आप देख रहे हैं, निचोड़ क्या कहें, निचोड़ कहाँ आ रहा है? निचोड़ कुछ नहीं कह सकते, सब बातें होती हैं कि ये हो रहा लेकिन धरातल पे कुछ नहीं दिख रहा है। अगर धरातल पे कुछ एक अंश भी दिखे ना, जो आदमी कह रहा प्लान हो रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है, कुछ ना कुछ दिखे, लेकिन सब बातें होती हैं अकेली धरातल की। धरातल पर कुछ नज़र नहीं आ रहा है, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं। और दरअसल हम चुनाव की बात करें, चुनाव का जो फैसला होगा वो धरातल से ही होगा, जनता से ही होगा, लोगों के वोट से ही होगा, मतदाताओं से ही होगा। और फिलहाल हम सागर की बात करें तो सागर में तस्वीर साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि माहौल एक तरफा नहीं है, टक्कर कांटे की है, लेकिन जो राष्ट्रीय मुद्दों से लेकर स्थानीय मुद्दे हैं वो जमकर गूंज रहे हैं और जनता इन मुद्दों को लेकर सीधे तौर पर नेताओं से भी सवाल पूछ रही है। कैमरामैन विजय सिस्कर के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 सागर।